बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, कृष्ण जय कन्हैया लाल की जय, सर्व जय साथ की। जय। तो सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है यमराजन का उद्धार, है ना। तो किस तरह से जी कारण बना इनका, देखिए। जब कोई ऋषि अभिशाप देते हैं, श्राप देते हैं, तो उनके पीछे भी कुछ ना कुछ हित होता है। तो उन्होंने जी भले उनकी गलती के लिए श्राप दिया, लेकिन उनका फिर भी उद्धार। तो उद्धार इसी हो गया। तरह है कि जो कारण उनका बना, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नारद जी ने क्रोधवश नहीं, कृपया पूर्वक उन्हें श्राप दिया था। नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। पिता की अपार संपत्ति उन्हें मिल गई। संपत्ति का अतिरेक अच्छा नहीं होता। जी देखिए, ज्यादा कहा कि साईं इतना दीजिए जाको कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। जहाँ पर ज्यादा ज्यादा संपत्ति आती है, वहां पर अभिमान आना जरूरी हो जाता जरूरी जरूरी। है ना। तो संपत्ति का अतिरेक क्या होता है? या तो जुआ, व्यभिचार, मांस मदिरा आदि दुर्गुणों का जन्मदाता है। संपत्ति की अतिशयता और सन्मति प्राय साथ साथ रह नहीं सकती। संपत्ति का अतिरेक होने पर लोग तामस आहार, मदिरापान, व्यभिचार आदि दुर्गुणों में फंस जाते। ये देखिए, माया के गुण है ये। तो जब माया साथ में रहेगी तो क्यों नहीं आएगी। इसीलिए तो कहा निश्चित। है कि परमात्मा अगर अपने भक्त पर दया करता है, उसके पास अधिक ज्यादा धन होता है जिसके कारण वो अभिमानी हो सकता है, तो उसको वो छीन ले, है ना, छीन और ले। अपनी प्रदान कर। लेकिन क्या होता है आजकल, भगवान की भक्ति करके भी धन ही मांग। और जबकि परमात्मा कहता है कि किसी को भूखा मैं नहीं रखूंगा, जितनी जरूरत है इतना तो मैं खुद को खुद देता। वो दे मैंने लेकिन पिता। जी लेकिन फिर भी भरा हुआ घड़ा भी यही इच्छा करता है कि मुझे और मिल जाए, और मिल जाए, और फिर जी जब वो इच्छा करता है, उसकी इच्छा पूर्ति होती है, तो वो उसी के लिए श्राप बन। बन जा। तो कह रहे हैं संपत्ति का अतिरेक अच्छा नहीं होता। संपत्ति ये दोनों कुबेर पुत्र धन के मद में शुद्ध बुद्ध हो बैठे थे। मदिरा पान करके गंगा के किनारे आए और गंगा के पवित्र जल में युवती स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा कर। विलासी तो तीर्थ की मर्यादा का भी पालन नहीं। देखिए नहीं। होता है जी आजकल लोग करते हैं, बहुत से तो हनीमून पर जाते हैं और तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तो वहां के तीर्थ स्थानों को भी अपवित्र करते जी हैं, है ना। करते हैं तीर्थों करते में हैं। क्या होता है, लोग तप के लिए जाते हैं, साधना के लिए जाते हैं, और फिर जब वहां जाकर तप करते हैं, दान वो करते हैं, जब करते हैं, तो वहां का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी पवित्र होता है, जो जहाँ जाता है वहां पर उससे प्रभावित। जी लेकिन तीर्थों में जी अगर जाकर ऐसे काम किए जाएंगे तो वहां का वातावरण भी दूषित हो जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विलासी लोग तो तीर्थों में बसने लगे हैं और देवतागण वहां से विदा हो गए। अब ऐसा दृश्य देखकर क्या कह रहे हैं, देव ऋषि नारद जी वहां से जा रहे थे, तो उनको देखकर वे उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए और कैसे में एक बुद्ध की तरह ही खड़े थे। तो इसी से खड़े। क्रोधित उन्होंने उनको श्राप दिया। अब श्राप मिला। अब ये देखिए, ये कहते हैं कि जो हमारे पास धन है, हमारे पास तन है, तो ये कह रहे कि ये तन किसका है। ये विचार करें कि ये तन किसके लिए मिला। क्या भोग विलास के लिए मिला? नहीं, नहीं। ये परमात्मा, परमात्मा परमात्मा। ये परमात्मा के लिए। अगर शादी भी की जाती है तो किस लिए की जाती है? धर्म पत्नी बनकर क्यों आती है? कि हम मिलकर परमात्मा का भजन करें, भजन। अपना गृहस्थ कार्य का भी जो निर्वहन है वो। लेकिन कह रहे हैं कि अब शरीर के बारे में विचार आता है कि आखिर शरीर किसका है। पिता कहता है कि मेरे वीर्य से बना है, तो इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। मेरा माता के से जन्म लेता है, तो माता कहती है इस पर मेरा मे, अधिकार है ना। और पत्नी कहती है कि इसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, तो इस पर क्या है? मे, मेरा। मेरा अधिकार है। लेकिन इसके बाद अग्नि क्या कहती है कि आखिर में सब कुछ से छूटकर ये मेरे में ही तो सुहान होता है, तो इसलिए हाँ। ये मेरा। मेरा। फिर विचार करे कि ये शरीर पर अधिकार किसका है। परमात्मा। भाई माता का है, पिता का है, पत्नी का, पति का, या बच्चों का, या अग्नि का, किसका है? ये परमात्मा कहते हैं कि ये मेरा, इस पर मेरा अधिकार है, मैंने।
क्या परमात्मा। माता पिता अपनी मर्जी से बना सकते हैं? नहीं, नहीं बना सकते। आज जब नहीं बनेगा तो क्या कोई पत्नी है या पति है तो क्या वो शरीर को रख सकता है? तो परमात्मा कहते हैं कि यह मेरा है, मैंने इस जीव को दिया है ताकि ये अपना उद्धार कर सके और इस शरीर के माध्यम से ये भक्ति कर सके। लेकिन उस लक्ष्य को हम भूलकर ये सोचते हैं अरे मेरा शरीर है, मैं अपनी मर्जी से जीऊँ। तो इंद्रियों के वशीभूत होकर हम अपने जीवन को वैसे ही व्यर्थ में गंवा देते हैं। गवा और जब देते। इस शरीर पर किसका अधिकार होता है? परमात्मा का अधिकार होता है, तो परमात्मा के लिए ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और सही चाहिए। पूछे तो परमात्मा के लिए क्या, जीव अपने लिए करता है। अगर भक्ति करता है तो इससे परमात्मा को क्या लाभ है? जीव का ही तो उद्धार होता है। परमात्मा की भक्ति करने वाले तो ऐसे करोड़ों अरबों खरबों हैं। खरबों। ये तो सही पूछे तो जीव का उद्धार होता है तो अपने कल्याण के लिए कल्याण। तो ऐसे परम कृपालु परमात्मा है कि जीव को ये तन देते हैं तो फिर भी उसका अपना ही उद्धार। होता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि यह शरीर परमात्मा के कार्य के लिए प्रभु की कृपा से मिला है। मंद आंध मद में नशे में चूर लोग इस बात को या तो जानते ही नहीं या भूल जाते, जानते हुए भूल जाते। अंत कुछ ही तो भूल जाते। कुछ तो ज्ञानता में जानते हैं, जी लेकिन जी। कुछ जानकर भी भूल जाते हैं, फिर विषयों में आसक्त हो। हाँ जी जी। उन कुबेर पुत्रों को हीन दशा में देखकर नारद जी को दया आई, उनको सम्मान पर ले जाने के लिए उन्होंने श्राप दे दिया। इस शरीर का उपभोग मात्र भोग विलास के लिए करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में वृक्ष बनता है। भोग ऐसे तो न किए जाए कि शरीर रोगी हो जाए। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए ही उनको प्रसन्न करने। ठीक है। समय और संपत्ति का उपयोग मात्र भोग विलास में करने वाला व्यक्ति अगले अवतार में वृक्ष बनता है। समय जी। और संपत्ति का जो उपभोग करता है मात्र किसके लिए? भोग विलास। तो वो अगले जन्म में क्या बनता है? वृक्ष। हर कर्मों के आधार पर योनियां मिलती है। पापी को वृक्ष का जन्म मिलता है। वृक्ष जड़ नहीं है, यह तो पाप योनि है। वृक्ष जड़ नहीं है, चेतन रूप में माने गए हैं। और ये जी। पाप योनि है, कितनी गर्मी सर्दी इसको सहन करनी पड़ती पड़ती है। है। ऋतुओं की भांति प्रहर उसको सहन करने पड़ते हैं। और नारद जी ने श्राप दिया कि ये दोनों यक्ष संपत्ति के कारण मदांध स्त्री भोगी विलासी हो गए हैं, तो अस्थावरपन प्राप्त करने योग्य हैं। ऐसे तो भोगियों को वृक्ष का जन्म मिले और साप सुनते ही नलकुबेर और मुनिदेव पछता। जब उन्होंने उनसे माफी मांगी, चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम गोकुल में जब वहां पर वृक्ष के रूप में प्रकट होगे, वृक्ष तो बनोगे, लेकिन कहाँ हाँ। पर? बाबा के घर पे, ब्रजमंडल में बनोगे। और वहां ब्रज। पर श्री कृष्ण के हाथों का धारा। तो इस तरह से श्राप जब उन्होंने पश्चाताप किया तो पश्चाताप से उन्हें ये फल। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर इनका यमलार्जुन जो वृक्ष बने हुए थे उनका उद्धार। तो इसी तरह से उद्धार करते हुए फिर आगे आता है बकासुर का और अघासुर का उद्धार। ठीक है। तो जी। बकासुर, ये देखो बकासुर क्या होता है, ये हमारे अंदर ही सारे विकार बने हुए हैं। तो बकासुर में क्या होता है, जैसे जैसे अब यहाँ पर ब्रज के अंदर जो कंस था अनेक राक्षसों को भेज, तो जी। यहाँ पर गोकुल में जो उत्पात हो रहे थे, तो इनसे व्यवस्थित होकर जो उपनंद उनके चाचा थे, तो उन्होंने जी। सलाह दी कि भाई तुम अब जाए यहाँ से बालकों को लेकर वृंदावन में चलो, है ना। जी। तो वहां पर जाकर हम रहें। तो सब उनकी बात को मानते हैं कि शायद वहां कंस के वे भेजे हुए ना आए, क्योंकि बार बार बच्चों पर आपत्ति आती है, तो यहाँ से हाँ। हटो तुम। तो सभी ने प्रस्ताव को स्वीकार किया। बलराम और कन्हैया भी राजी हो गए और वहां खेल कूद का मजा आने लगा। तो आने। सब वृंदावन में जा बसे। अब देखिए वृंदावन में क्या होता है, वहां पर क्या हुआ, एक बार जब श्री कृष्ण जी बच्चों के साथ में खेल रहे, तो हाँ। राक्षस तो वहां पर भी आएंगे, हाँ। क्योंकि उनको तो पता है कि जी। जहाँ पर जाना है। तो कंस का भेजा हुआ एक बकासुर वहां पर है। हाँ। बकासुर क्या है? एक बगुले का रूप लेकर, है जी। ना। तो देखने में तो वो कैसा लग रहा है कि जैसे साधु, देखिए जैसे बगुला होता है ना, कि ऐसा हाँ। लगता है। तो बगुला ध्यान भी कहते हैं कि वो एक टांग पर खड़ा रहता है, खड़ा रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो वो आंखें बंद करके ध्यान कर। लेकिन हाँ। हाँ। जैसे वो पेड़ के अंदर मछली को देखता है, उसको झपट जैसी वो अपने अंदर ले। कर देता है।
है ना। तो वो राक्षस बगुले का रूप धारण कर, लेकिन श्री कृष्ण जी तो जानते थे कि ये तो मामा श्री का भेजा हुआ है। तो हाँ, वे पता था। धीरे 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 उसने मुंह खोला, और मुंह हाँ, खोलकर उसके अंदर सारे दोस्त चले गए। तो श्री कृष्ण जी तो समझ गए कि हाँ ये तो उसका भेजा हुआ है। तो हाँ, उन्होंने उनको दोनों को पकड़कर ऊपर से उखाड़, और काट दिया। उखाड़ कर जो अपने दोस्त थे उनको बाहर निकाला और उसका हाँ, उद्धार किया। तो वो अब ये उसका देखिए, हाँ, तो अब ये देखिए ये हमारे अंदर कैसे है बकासुर, हमारे अंदर कैसे आता, किस रूप में आता। ये बकासुर है, जैसे बगुले को कहा है दम्भी। दम का मतलब जो हम अंदर से तो कुछ खाली है और बाहर हम दिखावा करते हैं। हाँ, जैसे बगुला होता है ना, बगुला कि बाहर से हाँ, बगुला कि बैठे तो हम भाई ध्यान समाधि में, है ना, पहन तो लिया हमने कोई अच्छे अच्छे कपड़े, साधु का रूप धारण कर लिया, लेकिन दिल जी, में हमारे महाराज जी खुद वाणी में कह रहे हैं कि एक वेश विप्र का, दूसरा है चांडाल, चंडाल। है ना। चांडाल के हृदय में तो कृष्ण बसते हैं और विप्र के हृदय में शैतान बसता है। तो किसको छूने से छूत लगे, कौन अशुद्ध है कौन शुद्ध है। तो हाँ, महाराज जी ने कहा है कि वो चांडाल ही शुद्ध है। तो इसी तरह से यहाँ पर कि जो अंदर से तो खोखला है, बाहर से दिखावा करता है, गले में कई कंठियां डाल दी, वेश हाँ, धारण करने साधु का, लेकिन हृदय में क्या है, छल कपट काम ईर्ष्या द्वेष। बेस। तो यही तो है, तो ये बगुला है, यही हमारे अंदर बकासुर बकासुर। है। जो बगुले की क्या चोंच है, चोंच क्या है, वो चोंच कैसे खुली रखता है, उसके अंदर यही रहता है कि अगर तू परमात्मा का एक एक प्रवचन भी बताना तो तुझे यहाँ से भी पैसा मिल जाए, तुझे यहाँ हाँ, से भी पैसा मिल जाए। बिना पैसे के तो एक शब्द बोलने वाले भी नहीं है। बोलने वाले भी नहीं है। कोई कथा हो प्रवचन हो, पहले ही कर लेंगे, तुम्हारे यहाँ पाठ रखने हो पहले सौदा कर लेंगे, भाई किसकी क्या मतलब रखनी, तो महंगाई हो रही है, मजदूरी ले रहे हैं। भादरी तो नौछावे ले। न्यौछावरी तो भाई चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए जब सेवा में लगे, लेकिन उसमें अपनी मौज मस्ती। तो यही तो बगुले की चोंच है, जिसमें लोभ बसा। तो ये बकासुर ही हमारे अंदर दम्भ रूप में है, हम दम्भी है, यानी बाहर से कुछ और दिखावे के लिए, अंदर से खोखला। और अगर बाहर से दिखावा भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, जैसे बगुला दिखावे के लिए करता है, तो चोंच किसका प्रतीक है, लोभ का प्रतीक। तो जी, इसका वो किस नहीं करेगा, जब चोंच को फाड़ा जाए, जब हमारे इस लोभ को हटाया जाए। कह रहे हैं कि मोह अहमते दिया, जब मोह अहंकार लोभ मद मत्सर जब धाम तनिके की कृपा से ये खत्म होते हैं, तो तभी तो कह रही है ना कि तभी तो हमारे अंदर का ये बगुला खत्म होता है। नहीं तो हाँ, हमारे अंदर ये बगुला, हम ही तो दम्भी बन रहे, हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं। क्या नहीं। तो ऐसा ही हमारे अंदर ये देखना है कि हम कहीं बकासुर तो हमारे अंदर नहीं है, हम किसी कार्य के लिए दम्भी तो नहीं बन रहे कि अंदर हमारे नहीं है, लेकिन हम दिखावा कुछ और कर, हम कोई कार्य ऐसा तो नहीं कर रहे जिसके पीछे हमारा लोभ लालच स्वार्थ छिपा हुआ, या निष्काम भक्ति, या हम अपनी निश- भक्ति का भी पूरा करें। तो जो अगर ऐसा करता है तो वो ही बकासुर। वही बकासुर। तो अगर हमारे अंदर लोभ लालच ये नहीं है, परमात्मा के प्रति समर्पित भाव है, निष्काम भक्ति है ना, चाहे दुखी रखे चाहे सुखी रखे, परमात्मा तेरी शरण में है, तो सही पूछे तो हमारे कान्हा ने, हमारे प्रियतम ने हमारे अंदर के इस बकासुर का वध कर दिया, जो हम इसके मुंह में घुस गए थे, और हमें इस बकासुर के मुख से बाहर निकाल, निकल। है ना। तो ये है जी, बगुला जो दंगा पर। अब दूसरा आता है अघासुर, है ना। अघासुर भी ऐसे हमारे अंदर है। क्या कह रहे हैं, एक बार जी, श्री कृष्ण ने बाल मित्रों के साथ वन में बछड़े चराते हुए खेल रहे, उन बालकों के सद्भाव का वर्णन किन शब्दों में करे कि जिनको श्री परमात्मा के साथ खेलने का सुअवसर मिला है, जिनके दर्शन के लिए योगी और ऋषि मुनि तरस रहे, उसी पर ब्रह्म के साथ में वो बालक खेल। तो कौन से है ये, गोलोक के बालक, गोलोकी अपने प्रियतम सखा के साथ में। सभी बालक खेल कूद में लगे हुए थे, इतने में वहां अघासुर, उसने उसे कंस ने भेजा। वह बकासुर और पूतना का छोटा भाई। अब देखिए छोटा भाई, पूतना क्या है, अज्ञानता, और बकासुर क्या है,
अभी बताया दम्भ। तो जब हमारे अंदर अज्ञानता होगी तभी तो हम दम्भी बनेंगे। हाँ भाई अज्ञानी है तो अपने आपको महान मानता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी। जी 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 जी। जो अपने मुख से अपना बखान करता है वो सबसे बड़ा अज्ञान। हाँ हाँ। जो अपनी कमी को नहीं जानता वो सबसे बड़ा अज्ञान। अज्ञान। अज्ञानी है जो अपने आप की अपनी कमियों को नहीं जानता, और जो अपनी कमियों को जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञान। तो अब जी सबसे बड़ी तो क्या हुई, पूतना यानी अज्ञानता है। तो जब हमारे अंदर अज्ञानता है, अविद्या है, तो ये अविद्या। बड़ी हुई। फिर इसमें से क्या निकलेगा, ये दम्भ, लालच, लोभ, तभी तो करेंगे। तो ये हाँ इसका। अब इन दोनों का भाई बहन का छोटा भाई कौन सा हुआ, ये हुआ है हमारा, कह रहे हैं कि ये छोटा भाई है इनका अघासुर। अब उसे कंस ने भेजा है, या बकासुर और पूतना का छोटा भाई। जहां अज्ञान और दंभ हो वहां पाप आ ही धमकता है। तो अघासुर क्या है, अघासुर है जो सांप का रूप लेकर, ये है पाप का स्वरूप। ये देखिए, जहां अज्ञानता होगी तो वहां लोभ लालच हाँ जरूर आएगा, जरूर आए। और जहां लोभ लालच होगा तो वहां पर पाप जरूर होगा। होगा। पाप का मूल ही तो लोभ है, वो है। जी 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 लालच है। और जी। लोभ लालच किसका है, किससे बनता है, अज्ञान हाँ अज्ञान। से। प्रैक्टिकल में देखो, जब हम परम धाम से यहाँ खेल में आए तो हमारे ऊपर अज्ञानता जी आगे एक। तो अच्छा। अज्ञानता के आते ही हमें संसार में की प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये प्राप्त होने करने लगे। भाई मैं नौकरी भी, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, मैं अड़ोस पड़ोस से बहुत ज्यादा धनवान हो जाऊं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाऊं, मेरा बेटा मेरी बहुत सबसे सुंदर हो, ये अभिमान आने हाँ जी जी जी। लगा। जो नहीं था वो भी दिखावा करने लगे। है कुछ नहीं हाँ लेकिन दिखा, किसके कारण, ये अज्ञान। अज्ञान। तो अज्ञानता के कारण ही लोभ लालच के कारण दम भी बनता है। अंदर से खोखला, बाहर से लोभ भी। और जब जहाँ पर दम भी होता है वहां पर पाप जरूर करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, दूसरों को मारता काटता भी है। तो ये तीनों ही तो बहन भाई हुए। हाँ तीनों ही हो गए। तो ये अविद्या अज्ञानता है, तो इसलिए इसको बहन बता दिया, स्त्रीलिंग में बता दिया। और फिर इससे जो लोभ बनता है, लोभ से जो पाप होता है, ये दो इसके भाई हो, क्योंकि आई बाद हो। में पहले लालच आएगा तब उसके बाद पाप क्रिया बनेगी। तो ये छोटा बन। भाई क्या आया, अघासुर आया। तो जहां ज्ञान और दम हो वहां पाप आ नमकता है। अघासुर अजगर का रूप लेकर आया है। अब देखिए अजगर क्या, जिसके हृदय में सांप, जिसके हृदय में विष ही विष का। तो अजगर का रूप लेकर आया और सभी गोप बालकों को निगल जाने की इच्छा से मार्ग में सो गया। उसके खुले हुए विशाल मुख को उन बच्चों ने पर्वत की गुफा मान लिया और उसमें प्रवेश करने की सोची। उन्होंने कन्हैया से कहा, यदि तू भी हमारे साथ आए तो हमें डर नहीं लगे। देखिए, हम भी तो परम धाम से ऐसे ही सज्ञानता में आ गए। हाँ ऐसे ही आए। प्रियतम से कहा कि आप हमारे साथ तो रहोगे ना, कि हाँ हाँ साथ रहोगे, तो फिर हमें कहेगा डर, हमें तो डर है ही ना। नहीं है। मुझे तो इन पाप कर्मों से हमें धाम धनी नहीं तो बचाया। पहले भी हमें श्री कृष्ण ने के रूप में ब्रज में बचाया, और अब भी बचा रहे हैं। आ रहे बस हैं। तब श्री कृष्ण जी के रूप में थे, अब हमारे प्राणनाथ जी के रूप में विराजमान है जो अब भी वे हमें बचा। तो इस अघासुर से, इस बकासुर से पूनम कौन को बचा, कहिए। ईसा पूनम को कहिए ना, वो तुमसे पूछा कर दे फोन ना तो करे। हमारे प्रियतम ही बचा, है ना। तो ये आ हम जाओ। साथ होंगे तो हमें डर। अजगर के तो वो गोप बालक बाहर निकल नहीं पाते। तो जब गोप बालक बाहर नहीं, ए साक्षी पूनम को फोन करके, पूनम को कॉल चल रही है, इसको फोन ना करा। तो ये पढ़ देसी। इसी वजह से हम भी इस अघासुर से अपने आप नहीं निकल और सकते। कम जैसे देखा देखा फोन आ रहा था, क्या करना उधर, फोन चल रही मेरी कॉल। अरे आप गाड़ी की से काटी अंदर। आवाज हाँ, मेरी भी नहीं आ रही दीदी। ये देख। है ना, तो वहीं चलते जो ना, कने हमें डर नहीं लगेगा। अजगर के मुंह में घुसे हुए वो बालक अपने आप बाहर नहीं निकल पाते, श्री कृष्ण जी उनको बाहर
तो इसी तरह से अब भी हमें श्री जी इस अघासुर से बाहर निकाल। ये जो हम पाप कर्म कर रहे थे बार बार अज्ञानता में, तो इनको हमें बाहर किसने निकाला? हमें वे धाम। पाप के अघासुर के उदर में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं निकल आ सकता। कोई बाहर के पुण्यशाली संत या राज्य महाराज जी ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका बात में दे देंगे, पाप और सांप एक समान है। जी जी जी, है ना? जिस तरह से पाप है क्या करता है? वो विष ही विष फैलाता है। कितना इसी तरह से मेरा दिमाग खराब पाप करता है, वो विष ही विष फैलाता रहे। आ जाते बात की कौन सी? है ना? जी पाप और सांप एक समान है। सांप के जी द्वारा काटे जाने पर यदि उस अंग को हम शीघ्र ही काट दे तो उसका विष सारे शरीर में फैल नहीं पाए। जी जी है ना? तो इसी तरह से अब ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार पाप का विचार आते हैं, जी 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 वही रोक दे तो वो फिर सारे में नहीं फैलते। सांप जब काटता है तो उसी अंग को काट दिया जाता है या बंद लगा देते हाँ ताकि जी सारे शरीर, अगर सारे शरीर में फैल जाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। तो इसी तरह से पहले मन में जो पाप आता है अगर उसको वहीं पर रोक दिया जाए, जागृत बुद्धि, तो वो आगे नहीं बढ़े। नहीं तो वो क्या करेगा? मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी और हमारी आत्मा को भी सब पर आच्छादित हो जाए। और जी सारे ऐसे बवंडर जो कहा ना कि कल वो तरनावर्त ऐसा बवंडर खड़ा करेगा कि वो हम सबको अपने अंदर में ही निकल कर उड़ा कर ले जाए माया की हवा जी में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसी प्रकार पाप का विचार आते ही उसे उसी क्षण नष्ट कर दोगे तो बच पाओ। और बच सबसे बड़ी बात कि अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव आता है तो उसी के सामने कह दो, भाई ऐसे ऐसे मेरे मन में विचार है, तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी। सांप के विष की भांति यदि पाप कुछ समय के लिए अंदर रह जाएगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा, वो संस्कार बन जाए। पाप का चिंतन करने से वह जम जाएगा। पाप और धरती से आकाश तक व्याप्त, पाप धरती और आकाश तक व्याप्त है। जिस तरह से अजगर ने अपना जब मुंह खोला तो उसका एक मुंह तो नीचे था, एक होठ अघासुर का, और दूसरा होठ उसने ऊपर आकाश से टकराया। तो बच्चों को, बालकों को हाँ जी हाँ ये क्या है? और ये तो बड़ी सुंदर गुफा है, ये तो आज तक हमने देखी नहीं, इसके अंदर हम प्रवेश करके देखें, है ना? और उसके जीभ भी उसकी ऐसी लग रही, लाल लाल जीभ ऐसी लग रही जैसे मानो कि ये सुंदर सड़क बन गई हो, है ना? और उसके अंदर से गरम गरम हवा निकल रही है, हुंकार निकल रही है। तो वो जी बालक तो इस चीज को देखकर अंदर घुस गया। तो ऐसे ही तो हम परम धाम से इस माया में घुस गया। हमने सोचा अरे धामधनी माया कैसी चीज होती है, तो क्या होता है, हमने देखा नहीं, हमें दिखाओ तो सही। तो डर तो था, लेकिन कहा जी कि जब तुम साथ में हो तो फिर हमें डरना काहे। का है तो अगर उसका होंठ धरती पर था और दूसरा आकाश तक पहुंचा हुआ था, है ये कैसे? ये हमारा जो पाप है आकाश से धरती तक ही तो फैला हुआ है। जी मन संग संग चलता है, अतः पाप तो तुम्हारे साथ, चाहे तुम वन में हो, पर्वत में हो, जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे साथ। कहा नहीं है, सब जगह, हर जगह तुम्हें अच्छे कर्म करने का भी मौका मिलता है और पाप कर्म करने का भी मौका। मिलता और है ये तो पाप कर्म तो हर पल होगा। तुम चल रहे हो तब भी तुम्हारे पैरों से चींटियां मर, तुम नहीं चाहते हो तब भी तुम्हारे से अनजाने में कितना झूठ बोल जाए। तुम खाते पीते हो, कितनी जीव हत्या हो, दही पीते हो, क्या उसके अंदर जर्म्स नहीं होते? क्या उसको नहीं ग्रहण कर? दूध उबालते उसके अंदर बैक्टीरिया होते, क्या उनको नहीं मारते? कितना यहाँ पे पाप ही पाप हो रहा है। इसलिए कह रहे कि धरती से आकाश तक पूरे में पाप ही पाप फैला हुआ, कहीं भी चले। जी लेकिन जी अगर निष्काम कर्म कर रहे हो, परमात्मा का पल पल स्मरण कर रहे हो, उनका संग कर रहे हो, तो इन कर्मों से तुम छूट सकते। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, ये छोटे सुपंचम निषिद्ध। लोटे जाओगे पाप वहीं जाएगा। वासना के प्रवाह में बहा जा रहा जीव अंतरात्मा के मना करने पर भी पाप करता। आत्मा चाहे अंदर से कितनी रोकती रहे लेकिन जीव कर जाता है। वासना के वेग में वह ज्ञान बह जाता है और पाप हो जाता है।
ज्ञान तो धूमिल हो जाता है और मन पाप करने में लीन हो जाता है। जो पाप के हो अजगर जाता है। दिल में चला जाता है वह बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो उसके बहन भाई है ना, में लोभ और अज्ञानता भी उसको खींचते रहते। अगर पाप से जी बचना जी जी। कि चलो मैं ना करूं भाई, मैं आज नहीं करूंगा इस चीज को, चोरी करने वाले का आदत बन जाती है, लेकिन कहेगी मैं चोरी छोड़ दूंगा, तो उसके मन में क्या आएगा? वो अज्ञानता आएगी, लोभ आएगा, अरे ऐसे मुझे तो इतना मिला तो मैं क्या करूं, तो उसको वो आदत बन जाती है। तो वो आत्मा अंदर से कहती रहती कि ये गलत है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसके जो दो बहन भाई बैठे हैं ना, अज्ञानता और लोभ, उसको बार बार वो लोग। प्रेरित, तो बार बार जब प्रेरित करते हैं तो जीव ना चाहते हुए भी ये पाप कर्म कर जाता है और इस अजगर के मुंह में घुस जाता है। ये है जी जी। पाप बड़ा आकर्षक होता है। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने कहा कि इसके रूप है सुंदर, सुंदर रूप होते हैं पाप का, बहुत बढ़िया लगता है। पाप करने का प्रसंग आए और पापाचार किए बिना कोई चारा ही नहीं रहे तो भगवान को साक्षीभूत रख कर ही पाप करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि पापाचार करते रहो, किंतु ऐसे समय भगवान का स्मरण अवश्य करते रहना। जी जी अगर जी। तुम पाप का विचार आ भी रहा है तो तुम परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और कहीं अगर ऐसी स्थिति बन गई कि मान लीजिए नॉर्मल सी स्थिति होती है कि हम कहीं बैठे हैं और वहां पर किसी की निंदा हो रही है, हमारी इच्छा नहीं कि हम उसकी निंदा सुन, लेकिन फंस गए वहां पर, तो क्या करो? मन ही मन में अपने परमात्मा का, अपने परमात्मा में रोकना, तो तुम उससे बच, वो तुम्हें बच दोष, जाओ। जब तक पाप हृदय में होगा उसका नाश नहीं होगा, उसकी जड़ ही काटनी होगी। ये सब जैसे महाराज जी ने कहा मोह अंते उड़ा दिया है, तो सारे विकारों को जब तक तुम जड़ से नहीं काटोगे, ये बार बार फिर जैसे होता है ना कि पृथ्वी के अंदर देखा होगा तुमने, हर चीज का बीज होता है, लेकिन जी जैसे ही बारिश होती है तो वो फिर जम जाता है, छिपा रहता है पृथ्वी के गर्भ। बरसात में और सर्दी में नहीं लगेगा, लेकिन जहां बरसात हुई उसका मौसम आया तो वह तुरंत अंकुरित। इसी तरह से हमारे अंदर संस्कार रूप में हमारे ये अवगुण भरे हुए हैं अगर, तो मोक्ष पाते ही ये उमड़ कर आए। खड़े जैसे हो बरसात जाते हुई तो ये खड़े हुए। जैसे मान लीजिए हमारा लोभ का स्वभाव है, लोभ लालच, तुम कहेंगे अरे नहीं हमें लोभ लालच नहीं, किसी को कोई दो या नहीं। लेकिन अगर कहीं से मिलने लगे और ये आने लगे, अरे भैया ने उसको तो इतना दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, तो वो समय जी। आया ना, तो वो हाँ अंकुरित। हाँ तो जी हमें होता है। उस समय आने पर अंकुरित होता है या नहीं होता, उस समय हमें कंट्रोल का, जी 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 जी। किसी चीज को देखकर, हमारे मन को देखकर, जीव कोई भी देखो, सारी इंद्रियां के विषय हैं, तो किसी चीज को देखकर हमारे अंदर ये अंकुरित तो नहीं होता। अगर अंकुरित होता है तो हमारे अंदर अभी बीज होता है। तो महाराज जी कह रही थी कि इनको जड़ से काटना है, ऊपर से नहीं काटना। ऊपर से काटते रहोगे फिर मोलते रहेंगे, ऊपर से काटते रहोगे फिर मोलते रहेंगे। इनको तुम दबाते तो रहोगे, जिन्हें दबाते तो रहोगे, लेकिन जब चेतना निकल कर जाएगी दूसरी योनि में, तो फिर इन्हीं के कारण उसको दूसरा जन्म देना पड़ेगा। लेना। तब इनको मूल से नहीं काट, तो इन सबको मूल से ही काटना पड़ेगा, तभी जीव की मुक्ति। तो जड़ काटनी होगी। सभी क्रिया प्रकट और अप्रकट शब्द उच्चारण के साथ ही होती है। पाप चार के पहले मन में उसका उच्चारण होते ही उसका नाश। जैसे मन में कोई विचार आया तो तुरंत उसको वही रोको। पहले विचार भ्रष्ट होता है, फिर वाणी भ्रष्ट। पहले मन पाप मन में आता है, किसमें आता है? मन में, और मन से फिर वाणी में आता है, और फिर वो व्यवहार में आना शुरू। जैसे मान लीजिए मैंने तुम्हें देखा और तुमने मेरे साथ कोई अभद्र व्यवहार किया, तो सबसे जी पहले जी वो विचार कहाँ आएगा? मेरे मन में आएगा। तो फिर तुम मेरे से कुछ बात करोगे तो मैं डायरेक्ट न कह के इनडायरेक्ट तुम्हें वही टोंट मार, वही। ऐसे ऐसे करती, तो वो जुबान पर आया, और जुबान से फिर वो व्यवहार मान, तो फिर मेरा वो स्वभाव है। जहां भी तुम सब। मिलोगे मैं वही कहूंगी, तो वो मेरे अंदर एक संस्कार बन गया। और हो सकता है अगर मैंने उसको ना मिटाया तो वो अगले जन्म में भी मेरी सहायता करेगा, और फिर वही भाव लेकर प्रकट होगा कि मेरे ये तुम्हारी दुश्मन, जी 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 जी। चाहे दुश्मनी हो, किस तरह से ये
संस्कार जीव के साथ में लगकर जाए। मन में पाप आते ही मन को डांटो, उसे सजा दो। पाप मन में आते ही शीतल जल से स्नान करके परमात्मा का ध्यान। कैसे? जल में रहिए और उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सास संबंधी मिलकर कीजिए सकल श्रृंगार। तो इस तरह से कह रहे हैं कि अगर जीव अपनी व्यवहार दिखाने लगता है तो तुरंत अपनी आत्मिक स्थिति में आओ, अपने धाम देने का स्मरण करो और अपनी जमुना जी में झीलना शुरू। तो ये क्या हो जाएगा? इस अघासुर से, इस बकासुर से, इस पूतना से हमारा बचाव हो जाएगा और हम पल पल अपने परमात्मा के ज्ञान में लीन रहना शुरू कर देंगे। कृष्ण जी ने अपनी छोटी छोटी, ये भले ही बाल लीलाएं हैं, लेकिन इन लीलाओं के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा और जो अब भी हो रही है, ये नहीं कि पहले हो चुकी। ये नहीं कहेंगे कि जैसे मुसलमान लोग कहते हैं कि कुरान में तो इतिहास है, कुरान में तो वे घटनाएं हैं जो पहले हो चुकी। तो इसी तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि भागवत में तो वे कथाएं हैं कि जो पहले द्वापर में हो चुकी। नहीं, हम कहेंगे वे ये घटना है कि जो अब हो रही है, हो रही हमारे है। साथ में हो रही है। हमारे साथ में श्री जी के रूप में श्री कृष्ण जी साक्षात हैं, जो गुम्मट जी में विराजमान है। चाहे कोई सा भी रूप उनके अंदर देखे, सब रूप उनके अंदर। बाल कृष्ण को देखोगे वो उनके अंदर है, रास माँ के प्यारी को देखोगे वो उनके अंदर है, मोहम्मद साहब को देखोगे तो उनके अंदर है, देवचंद जी को देखोगे तो उनके अंदर है, और राज्य महाराज जी को देखोगे तो, है ना। तो इसी तरह से जैसे भी जिस भाव से जो उनको बजता है वही स्वरूप उनको वहां पर दर्शन। तो इसीलिए कह रहे नर नारी बूढ़ा बालक जिन दिया मेरा इलम, तिन साहिब का पूजा यही है ना। सुर असुर सबके एपति, सब पर एक ही नजर, देत दीदार साईं सबन को, जिन हो जैसा चाहिए। तुम जैसे रूप में वे उसी रूप में दर्शन देंगे, क्योंकि सबका संरक्षण एक हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान है। वे ही हमें आज इस पूतना से, इस अगासुर से, इस बकासुर से हमें बचा रहे, क्योंकि ये विकार अब भी, ये अब भी है। कंस के भेजे हुए ये माया रूपी विकार अब भी आते हैं। तो इन सब से हमारी रक्षा हमारे श्री प्राणनाथ जी, हमारे सतगुरु महाराज जी हमें पल पल बचा रहे हैं। यही हमारी कामना है कि पल पल वे हम सब आत्माओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और अपनी चरण में हम सबको। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्यनाथ जी की कृष्ण भगवान की जय। भगवान की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरण